देखो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था ग्राफिक कार्ड के बारे में कि अभी के टाइम पे कौन सा ग्राफिक कार्ड तुम्हारे को परचेज करना चाहिए एंड मैंने बहुत सारे अच्छे ग्राफिक कार्ड तुम्हारे को रिकमेंड किए थे। अब देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे को एक पीसी बनाने के लिए ग्राफिक कार्ड के साथ साथ एक प्रोसेसर की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एंड इनफैक्ट यहाँ पे तुम्हारा जो सीपीयू होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। सो देखो यहाँ पे आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट सीपीयूज के बारे में, मिड रेंज से लेके यहाँ पे हाई एंड तक सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐसे सीपीयू को इग्नोर कर दूंगा जो अभी के टाइम पे थोड़े से पुराने हो चुके हैं, जैसे कि AM4 सॉकेट। अब यहाँ पे जो AM4 सॉकेट है तुम्हारे को बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अभी के टाइम पे भी वो आउटडेटेड नहीं हुआ है, बट उसको स्किप करने का बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे सभी तरह के सीपीयूज के बारे में बात करेंगे, चाहे तुम्हारे को गेमिंग पीसी बिल्ड करना है या फिर तुम्हारे को प्रोडक्टिविटी वर्क स्टेशन बिल्ड करना है, वीडियो एडिटिंग या 3D मॉडलिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड देखो इस वीडियो में मैं सारे लेटेस्ट सीपीयूज के बारे में बात करूंगा, जैसा कि मैंने बता रखा है पुराने सीपीयू के बारे में बात नहीं करेंगे। देखो यार, अगर तुम्हारे को एक मिड रेंज पीसी बिल्ड करना है उसमें तुम लोग गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग 3D मॉडलिंग एंड इसी के साथ साथ AI वाले टास्क करने वाले हो, तो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए बढ़िया प्रोसेसर रहेगा दैट इज इंटेल का कोर i5-14400 है। ऑल्दो ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है बट स्टिल DDR5 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है ये, दैट्स वाई मैंने इसको रखा है। यहाँ पे तुम्हारे को 10 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि मच मोर देन इनफ होते हैं किसी भी तरह के AI टास्क के लिए, या फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो 4K में बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve, आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली चल जाएंगे इसमें। एंड यहाँ पे मैंने बहुत बार बता रखा है गेमिंग के लिए मैक्सिमम कोर 8 कोर होते हैं एंड यहाँ पे तुम्हारे को 10 कोर्स देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा इनफ है, किसी भी तरह के गेम्स को आप इंजॉय कर पाओगे। वो डिपेंड करेगा आपके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर कि आपने जीपीयू कौन सा लगा रखा है। देखो यहाँ पे पहले के टाइम पे ये प्रोसेसर 13,000 से लेके 14,000 रुपीज में मिल जाता था, बट अभी लास्ट कुछ महीनों में तुम्हारे को पीसी कंपोनेंट्स में स्पाइक देखने के लिए मिला। सो यहाँ पे जो इंटेल के प्रीवियस जनरेशन वाले प्रोसेसर थे उनकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी इंटेल ने, ताकि उनके जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो आप लोग परचेज करो। ये तुम्हारे को यहाँ पे Amazon पे 16,000 रुपीज में मिल जाएगा एंड आई थिंक अभी भी ये काफी अच्छा डील है अगर तुम्हारे को एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाए एंड इवन दो आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे कोर्स वगैरह ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत बार मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे इनफ कोर्स भी तुम्हारे को देखने के लिए मिल जाते हैं। DDR5 का भी सपोर्ट मिल जाता है, PCIe जनरेशन 5 का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आई थिंक ये अभी के टाइम पे 15,000 से लेके 16,000 रुपीज में बहुत ही अच्छा सीपीयू है। बात करें नेक्स्ट प्रोसेसर की जो कि आता है AMD की तरफ से, दैट इज AMD का Ryzen 5 7500F। यहाँ पे तुम्हारे को 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 32 मेगाबाइट का तुम्हारे को कैश मेमोरी मिल जाएगा एंड इसी के साथ साथ इसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड है दैट इज 5 GHz। देखो गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इसी के साथ साथ अगर तुम्हारे को वीडियो एडिटिंग पीसी भी बिल्ड करना है तब भी ये बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। देखो यहाँ पे AMD के प्रोसेसर में तुम्हारे को ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट ये प्रोसेसर 14400F से नया है, दैट्स वाई यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, तो ओवरऑल जो इसका मल्टीकोर परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड देखो यार, मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे तुम्हारे को AM5 सॉकेट में ही पीसी बिल्ड कराना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं जो कि वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ये प्रोसेसर तुम्हारे को Amazon पे मिल जाएगा 16,999 रुपीज का एंड देखो मैंने बहुत बार बता रखा है Amazon जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोग तभी शॉपिंग करा करो जब किसी भी तरह का सेल आता है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रोसेसर अपना इंटेल कोर Ultra 5 225 है। यहाँ पे तुम्हारे को 10 कोर्स एंड इसी के साथ साथ 10 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाता है, 22 MB का तुम्हारे को कैश मेमोरी मिल जाता है एंड इसका जो क्लॉक स्पीड है दैट इज अप टू 4.9 GHz एंड ये भी PCIe जनरेशन 5 एंड 4 को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ DDR5 में ही कंपैटिबल है, ये DDR4 में आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। देखो ये प्रोसेसर गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी प्राइसिंग काफी सही है, ये तुम्हारे को 15,000 रुपीज में मिल जाएगा। बट देखो यहाँ पे तुम्हारे को हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा जो कि कोर अल्ट्रा सीरीज का एक बिगेस्ट कॉन है, बट एनीवेज ये प्रोसेसर काफी बढ़िया है, ये तुम्हारे को 15,000 रुपीज में मिल जाएगा, डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट प्रोसेसर की तो यहाँ पे अगेन आता है इंटेल कोर Ultra 5 दैट इज 245K। यहाँ पे तुम्हारे को 26 मेगाबाइट का कैश मेमोरी मिल जाता है एंड इसी के साथ साथ इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो तुम लोग 4.2 GHz तक, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। यहाँ पे तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा इनफ कोर काउंट मिल जाता है, यहाँ पे 20 कोर्स एंड इसी के साथ साथ 20 थ्रेड्स दिए गए हैं जो कि इनफ है किसी भी तरह के AI के लिए, किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी कर रहे हो आप लोग 4K में वीडियो एडिटिंग कर रहे हो एंड यहाँ पे गेमिंग तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके जीपीयू के ऊपर। अभी के टाइम पे Amazon पे जो इसकी प्राइस है दैट इज अराउंड 24,999 रुपीज एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है एंड यहाँ पे भी तुम्हारे को हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो जितने भी कोर अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर हैं उनमें तुम्हारे को हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। 14 जनरेशन, 13 जनरेशन, 12 जनरेशन इन सारे प्रोसेसर्स में मिल जाएगा, बट
बट यहाँ पे तुम्हारे को कोर अल्ट्रा सीरीज में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेसर है AMD का Ryzen 5 7600। ये भी एक 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 38 मेगाबाइट का कैश मेमोरी मिल जाता है। 5.1 गीगाहर्ट्ज तक इसको तुम लोग ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है इसकी। ये तुम्हारे को 18,000 से लेके और 19,000 रुपीज में मिल जाता है लोकल मार्केट या फिर लोकल पीसी रिटेल शॉप में। बट यहाँ पे Amazon पे इसकी जो प्राइसिंग है अभी के टाइम पे 22,000 रुपीज की है, तो यहाँ से परचेस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये ओवर प्राइस्ड है। देखो यहाँ पे इसमें भी गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों हो सकती है। अगर तुम्हारे को एक ऐसा पीसी बिल्ड करना है जहाँ पे तुम लोग एक बढ़िया जीपीयू लगा रहे हो गेमिंग के लिए, तो ये प्रोसेसर काफी बढ़िया चॉइस हो सकता है। ये प्रोसेसर तुम्हारे को मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। देखो नेक्स्ट प्रोसेसर है AMD का Ryzen 5 7600X। बट ये परचेस तुम्हारे को नहीं करना है, क्योंकि सेम प्राइस रेंज में तुम्हारे को Ryzen 5 9600X देखने के लिए मिल जाता है, जो कि स्लाइटली उससे बेटर है। नए जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि एग्जैक्टली सेम प्राइस में तुम्हारे को मिल जाता है। यहाँ पे भी तुम्हारे को 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ 32 मेगाबाइट का कैश मेमोरी मिल जाता है। यहाँ पे तुम्हारे को 5.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्स क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। देखो इसमें भी तुम लोग गेमिंग बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। इसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी पीसी बिल्ड करना है, डेफिनेटली ये प्रोसेसर चूज कर सकते हो। काफी बढ़िया है। ये तुम्हारे को मिल जाएगा 25,000 रुपीज में Amazon पे। ऑफलाइन मार्केट में तुम्हारे को सस्ते में भी मिल सकता है। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं हाई एंड प्रोसेसर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेसर है दैट इज Intel Core Ultra 7 265K। यहाँ पे तुम्हारे को मिल जाता है 36 MB का कैश मेमोरी। इसी के साथ साथ कोर काउंट 20 कोर एंड इसी के साथ साथ 20 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी इंसेन है। गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी, किसी भी तरह का AI टास्क कर रहे हो बिल्कुल मक्खन तरीके से चलने वाला है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। 5.5 गीगाहर्ट्ज का तुम्हारे को मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करा जाए तो ये तुम्हारे को 30,000 से लेके 35,000 रुपीज में इजिली मिल जाएगा। देखो प्राइस इसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो जहाँ पे तुम्हारे को अच्छी डील मिलती है वहीं से परचेज करना। देखो सारे प्रोसेसर के बेस्ट लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट, इसी के साथ साथ प्रोडक्ट टैग में देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो अगर आप लोग वहां से परचेज करते हो किसी भी तरह का प्रोडक्ट, तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलता है, जिससे इस चैनल की हेल्प होती है। एनीवेज ये प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारे को एक बढ़िया पीसी बिल्ड करना था, तुम्हारे पास पैसे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोसेसर खरीद सकते हो तुम लोग। गेमिंग एंड इसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेसर है अपना AMD का Ryzen 7 9700X। यहाँ पे तुम्हारे को 8 कोर्स एंड इसी के साथ साथ 16 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे 32 MB का L3 कैश मेमोरी मिल जाता है। 5.5 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। देखो अगर तुम्हारे को एक 4K गेमिंग पीसी बिल्ड करनी है, सो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर इससे ज्यादा अच्छा बैलेंस प्रोसेसर तुम्हारे को मिलेगा इस प्राइस रेंज में। देखो बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्रोसेसर भी तुम्हारे को 35,000 से लेके 36,000 रुपीज में मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे तुम्हारे को एक स्टीम लेवल पे गेमिंग करना है, तो यहाँ पे तुम लोग Ryzen 7 7800X 3D परचेज कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हारे को 8 कोर्स एंड इसी के साथ साथ 16 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो कैश मेमोरी मिलता है दैट इज 3D कैश 104 मेगाबाइट के तुम्हारे को लार्ज कैश मेमोरी मिल जाता है, जिससे गेमिंग का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो अगर तुम्हारे को यहाँ पे मॉन्स्टर गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, सिर्फ गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है, देन ये प्रोसेसर एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। देखो अभी के टाइम पे Ryzen 7 9800X 3D भी मिल जाएगा, बट देखो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हारे को इन दोनों प्रोसेसर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारे को मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो मिलता है दैट इज 5.6 गीगाहर्ट्ज एंड इसी के साथ साथ आप ओवरक्लॉक भी इसको कर सकते हो, फिर तो बहुत ज्यादा इंसेन हो जाता है। बट वो आपके मदरबोर्ड एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है। बेफालतू का ओवरक्लॉकिंग नहीं करना चाहिए। ये अभी के टाइम पे तुम्हारे को Amazon पे 40,999 रुपीज का मिल जाएगा। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। बट अगर तुम्हारे को यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड कराना था, सेम प्राइस में तुम्हारे को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा थ्रेड्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोर काउंट ज्यादा मैटर करते हैं, तो वहाँ पे उस केस में तुम लोग ले सकते हो AMD का Ryzen 9 7900X। यहाँ पे तुम्हारे को 12 कोर एंड इसी के साथ साथ 24 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Ryzen 7 7800X 3D। यहाँ पे भी तुम्हारे को 76 मेगाबाइट का कैश मेमोरी मिलता है। एंड यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है दैट इज एग्जैक्टली सेम 5.6 गीगाहर्ट्ज एंड इसी के साथ साथ ओवरक्लॉकिंग तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये तुम्हारे को Amazon पे मिल जाएगा 40,000 से लेके 44,000 रुपीज के आसपास। प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सस्ते में मिल जाता है तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन रिटेल शॉप में भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। सो हाँ यार, इन्हीं सारे सीपीयूज को तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। अगर तुम्हारे को 2026 में पीसी बिल्ड करना था किसी भी काम के लिए, तो आप इनमें से किसी भी प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो। सारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका काम कौन सा है, आपको किस चीज के लिए पीसी बिल्ड कराना है एंड आपका बजट कितना है। देखो इन सब के अलावा भी बहुत सारे सीपीयूज और हैं जिनको आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया। एंड इसी के साथ साथ
मतलब AMD के 8000 सीरीज में आने वाले APUs काफी अच्छे प्राइस में तुम्हारे को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो तुम लोग APUs भी कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हारे को फ्यूचर में GPU लगाना है। जब PC बिल्ड कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हारे को GPU परचेज नहीं करना है, तो वहाँ पे AMD के APUs काफी अच्छे से काम करते हैं। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर करना एंड तुम्हारे को कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगता है, इस लिस्ट में तुम्हारा प्रोसेसर है या नहीं है, वो सारी चीजें भी कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना। मेरी ऑडियंस मैच्योर है तो मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग अच्छे कमेंट करते हो, काफी अच्छे से डिस्कस करते हो एंड कुछ चीजें मैंने गलत बताई होती है तो वो भी आप कमेंट में बताते हो। देखो मैं सारी चीजों को एज अ फीडबैक लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का मुझे गॉड कॉम्प्लेक्स है कि मेरी चीजें ही सही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो हाँ यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।